ज्योमेट्री के पिछले क्लास में हम लोग ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे थे। किसी त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर माने त्रिभुज का लंब केंद्र। और आपको ये बात अर्लियर हम पहले भी बता चुके हैं, ये बात अर्लियर पहले भी बता चुके हैं कि सेंटर वर्ड जहां भी लगेगा उसका सेंस होगा मीटिंग पॉइंट। कुछ फैक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। और त्रिभुज के अंतर्गत 4 सेंटर्स आपको पढ़ने हैं। पहला सेंटर सेंट्रोइड, दूसरा ऑर्थो सेंटर आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप इन सेंटर पढ़ेंगे और सबसे अंत में सर्कम सेंटर पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग दूसरा सेंटर त्रिभुज का हम लोग पढ़ रहे हैं। यह दूसरा सेंटर जो कि इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्थो सेंटर और हिंदी में इसका नाम है लंब केंद्र। तो बच्चों पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में ही हम आप लोगों को ऑर्थो सेंटर के बारे में बताए थे कि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं और वह बिंदु त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर या त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब लंब केंद्र पर या ऑर्थो सेंटर पर मिलते हैं। बच्चों इसी क्रम में आगे भी बोले थे कि यदि 2 शीर्षलंब भी अगर एक बिंदु पर मिल रहे हो, त्रिभुज के 2 शीर्षलंब भी यदि एक बिंदु पर मिल रहे हो, तो वह बिंदु भी त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र होता है। अर्थात फाइनली हम डिफाइन कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंबों का कटान बिंदु अथवा त्रिभुज के 2 शीर्षलंबों का कटान बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। अब इसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्लेसमेंट ऑफ ऑर्थो सेंटर इन वेरियस ट्रायंगल्स, अर्थात विभिन्न त्रिभुजों में लंब केंद्र की स्थिति। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्थो सेंटर इन वेरियस ट्रायंगल्स अर्थात विभिन्न त्रिभुजों में लंब केंद्र की स्थिति। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा सम कोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो बारी बारी से न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति, सम कोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति, बारी बारी से हम तीनों परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति देखते हैं। अभी ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक न्यून कोण त्रिभुज बना हुआ है। ये मान लो कि इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। ये जो एबीसी त्रिभुज है ये अपने स्ट्रक्चर के आधार पर, अपनी संरचना के अनुसार, ये जो त्रिभुज एबीसी आप देख रहे हैं यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। और यदि इंग्लिश में बोले तो इस त्रिभुज का नाम है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों आप स्क्रीन पर एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी देख रहे हैं। अब इस न्यून कोण त्रिभुज एबीसी के लंब केंद्र का प्लेसमेंट यानी ऑर्थो सेंटर का प्लेसमेंट हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले इस न्यून कोण त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहला शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बीसी पर यह पहला शीर्षलंब डाला एडी। दूसरा शीर्ष बी से सामने वाली भुजा एसी पर दूसरा शीर्षलंब डाला बीई। और तीसरा शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर, तीसरे शीर्ष सी से यह सामने वाली भुजा एबी पर तीसरा शीर्षलंब डाला सीएफ। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से शीर्ष ए से बीसी पर शीर्षलंब एडी डाला गया है। शीर्ष बी से सामने वाली भुजा एसी पर शीर्षलंब बीई डाला गया है और शीर्ष सी से सामने वाली भुजा एबी पर शीर्षलंब सीएफ डाला गया है। और बच्चों त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब ये देखिए, त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु ओ से होकर गुजर रहे हैं।
त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु O से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए तीनों शीर्षलंबों का कटान बिंदु मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स, यानी कि यह बिंदु O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र अर्थात ऑर्थो सेंटर कहा जाएगा। तो इस बिंदु O को हम त्रिभुज का लंब केंद्र, इस बिंदु O को हम त्रिभुज का लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर कहेंगे। अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि किसी न्यून कोण त्रिभुज में उसका लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है। यह देखिए न्यून कोण त्रिभुज ABC और इसका लंब केंद्र O जो कि त्रिभुज के अंदर है। तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ acute angle triangle always lie inside the triangle। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं और अब समकोण त्रिभुज में उसके लंब केंद्र की स्थिति पता करते हैं। अभी देखिए स्क्रीन पर अभी आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं, स्क्रीन पर अभी जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज ABC, इसमें कोण भी 90 डिग्री का है और कोण भी 90 डिग्री का होने के कारण ये जो त्रिभुज ABC है इसको हम हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज ABC है इसे हम हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज और इंग्लिश में इसका नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर बच्चों? और अब हमें समकोण त्रिभुज में उसके लंब केंद्र की स्थिति पता लगानी है। समकोण त्रिभुज में उसके लंब केंद्र की स्थिति पता लगानी है हमें। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर हम शीर्षलंब डालेंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से हम सामने वाली भुजा पर शीर्षलंब डालेंगे और प्रयास करेंगे कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र का पता लगाएं कि इसका लंब केंद्र कहाँ स्थित है। तो चलिए सबसे पहले शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर शीर्षलंब का अध्ययन करते हैं। तो देख लो बच्चों, शीर्ष A से BC पर अलग से शीर्षलंब डालने की कतई आवश्यकता नहीं है। शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर अलग से शीर्षलंब डालने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो AB है यह ऑलरेडी BC भुजा पर पहले से ही 90 डिग्री बना रहा है। तो जब ये AB सामने वाली भुजा BC पर पहले से ही ऑलरेडी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका मतलब कि जो AB है यह BC भुजा के लिए शीर्षलंब है। जो AB है यह BC भुजा के लिए शीर्षलंब है। यह पहले से ही 90 डिग्री बना रहा है। तो AB भुजा को बोल दो तुम लोग शीर्षलंब 1। AB को आप क्या कह सकते हैं? शीर्षलंब 1। उसी प्रकार शीर्ष C से जो CB रेखा आप देख रहे हैं, शीर्ष C से जो CB रेखा आप देख रहे हैं, यह त्रिभुज की AB भुजा पर ऑलरेडी पहले से ही 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बच्चों जब CB त्रिभुज की AB भुजा पर ऑलरेडी पहले से ही 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब कि यह जो CB रेखा है यह त्रिभुज की AB भुजा पर ऑलरेडी पहले से ही शीर्षलंब है। अर्थात CB त्रिभुज की AB भुजा पर डाला गया दूसरा शीर्षलंब है, यानी कि इस CB भुजा को हम कह सकते हैं शीर्षलंब 2। इस CB भुजा को हम कह सकते हैं शीर्षलंब 2। तो बच्चों लंब केंद्र तो हम अभी भी पता लगा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब कटे वह बिंदु भी लंब केंद्र है, और यदि त्रिभुज के दो शीर्षलंब कटे वह बिंदु भी त्रिभुज का लंब केंद्र है। तो देख लीजिए
त्रिभुज का पहला शीर्षलंब AB और त्रिभुज का दूसरा शीर्षलंब CB, ये दोनों शीर्षलंब इस B बिंदु पर कट रहे हैं, इसलिए इस B बिंदु को हम त्रिभुज का लंब केंद्र कह सकते हैं। किंतु विद्यार्थियों की संतुष्टि के लिए हम त्रिभुज का तीसरा शीर्षलंब भी खींचेंगे। स्टूडेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए हम त्रिभुज का तीसरा शीर्षलंब भी खींच देते हैं। बच्चों, शीर्ष A से शीर्षलंब 1 हम पहले से ही दिखा चुके हैं, शीर्ष C से हम शीर्षलंब 2 पहले से ही दिखा चुके हैं, और यदि त्रिभुज के तीसरे शीर्ष B से अगर हम सामने वाली AC भुजा पर शीर्षलंब 3 खींचे, त्रिभुज के तीसरे शीर्ष B से अगर सामने वाली AC भुजा पर हम तीसरा शीर्षलंब BD खींचे, तो ये BD हो जाएगा शीर्षलंब 3, ये BD हो जाएगा शीर्षलंब 3। और देखो बच्चों, त्रिभुज का शीर्षलंब 1, त्रिभुज का शीर्षलंब 2 और त्रिभुज का शीर्षलंब 3, ये तीनों शीर्षलंब इस B बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब इस B बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। अतः यह B बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र, यह B बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र अर्थात ऑर्थो सेंटर कहा जाएगा, ऑर्थो सेंटर कहा जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी समकोण त्रिभुज में उसका लंब केंद्र उसके उस शीर्ष पर होता है जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के उस शीर्ष पर होता है जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उस समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है, अर्थात समकोणीय शीर्ष पर होता है। तो बच्चों, हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोणीय शीर्ष यानी कि 90 डिग्री वाले शीर्ष पर बनता है। तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोणीय शीर्ष पर स्थित होता है, समकोणीय शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है बच्चों, ओके। बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र का स्थिति त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर होता है। और ये तीसरा टाइप का ट्रायंगल, ये तीसरा टाइप का त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज, माने इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये त्रिभुज का तीसरा प्रकार अधिक कोण त्रिभुज और इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इस अधिक कोण त्रिभुज में आपको लंब केंद्र की स्थिति देखनी है। मान लो बच्चों कि ये त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC, मान लो कि इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। अब देखो मेजरमेंट थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, एंगल A का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, एंगल C का भी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, लेकिन एंगल B का मेजरमेंट देखो 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं। एंगल B का मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा है। इसलिए त्रिभुज ABC में कौन सा कोण अधिक कोण है? कोण B अधिक कोण है। कोण B का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब कि कोण B कौन सा कोण है? कोण B अधिक कोण है। और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण भी 90 डिग्री से बड़ा हो, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उस त्रिभुज का नाम होता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उस त्रिभुज का नाम होता है अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एकदम क्लियर। देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। देख रहा है तो ऐसा है, लिखा ऐसा है नो, ये अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एकदम टाइट रहता है, न्यून कोण त्रिभुज ऐसे होता है। देखो अधिक कोण त्रिभुज साहब लिखा है कि नहीं, समृद्धि का पहचान है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए। तो त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री से बड़ा है,
इसलिए त्रिभुज एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज है और हम लोगों को इस त्रिभुज एबीसी में लंब केंद्र पता करना है। क्लियर? अब एक बात जान लीजिए, बहुत सुंदर एक बात बोल रहे हैं आप लोगों को बच्चों, कोण भी तो अधिक कोण है। अब शीर्ष ए और शीर्ष सी, इन दोनों से अगर त्रिभुज के अंदर तुम रेखा खींचोगे तो हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाएगा। एक बात तुम लोगों को एक बहुत बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बहुत बेहतर एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखो, लेसर द बेस हायर द एंगल। जितना छोटा बेस रखोगे तुम्हारा एंगल उतना ही बड़ा होगा। देखो बात को समझो, बीसी बेस है ना, अगर मान लो कि ए से अगर कोई लाइन तुम खींचते हो एडी, मान लो कि ए से कोई लाइन तुम एडी खींचते हो, तो जो डीसी बेस है ये बीसी बेस से छोटा हो गया, तो डीसी बेस बीसी बेस से छोटा हो गया। और जब बेस छोटा हो जाएगा तो बनने वाला एंगल का मान बड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो बेस जितना छोटा होगा बनने वाले एंगल का वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। अरे मूर्ख, जब ये बीसी बेस पर एंगल बी का मान 90 डिग्री से बड़ा है, जब भाई बीसी बेस पर एंगल बी का मान 90 डिग्री से बड़ा है, तो जब बेस और शॉर्ट हो जाएगा, जब बेस डीसी और ज्यादा छोटा हो जाएगा तो एंगल का मान और बड़ा होगा ना। तो जब कोण बी ही 90 डिग्री से बड़ा है, तो जब बेस डीसी बनाओगे तो इस एंगल डी का मान तो बी से भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि शीर्ष ए से चाहे शीर्ष सी से अगर त्रिभुज के अंदर में लाइन खींचोगे तो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा आएगा। शीर्ष ए से या शीर्ष सी से त्रिभुज के अंदर में लाइन खींचोगे तो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा एंगल देगा, क्योंकि जब बेस छोटा होगा तो एंगल का वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो शीर्षलंब के लिए क्या करना पड़ेगा सर? शीर्षलंब के लिए तो हमें 90 डिग्री के एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना। शीर्षलंब के लिए आपको 90 डिग्री के एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है बाबू, हम बता रहे हैं। बेस को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो एंगल का वैल्यू अधिक कोण से घट के 90 डिग्री हो जाएगा। बेस को थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा ना तो एंगल का वैल्यू अधिक कोण से घटकर 90 डिग्री आ जाएगा। देखो बात को समझिए और ये सारा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये ना कि वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद भूला गए। हमेशा इसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। देख लीजिए, ये बीसी बेस है तो कोण बी का मान 90 डिग्री से बड़ा है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इस बेस को और ज्यादा आगे बढ़ा देना है। इस बेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया ना। अब देखो, ए से डाला गया जो शीर्षलंब है एपी, बेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ए से डाला गया जो शीर्षलंब है एपी, ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दिया कि नहीं? अभी ठीक है। तो बेस को थोड़ा सा पी तक आगे बढ़ा दिया तो शीर्ष ए से जो एपी डाला गया है यह 90 डिग्री का शीर्षलंब बना देगा, 90 डिग्री का शीर्षलंब बना देगा। उसी प्रकार जब इस एबी बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जब इस एबी बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो सी से डाला गया सी क्यू, तो सी से डाला गया सी क्यू यह 90 डिग्री बना देगा। सी से डाला गया सी क्यू क्या बना देगा? 90 डिग्री का शीर्षलंब बना देगा। इसका मतलब कि बीसी बेस पर ए से डाला गया शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर एपी है। फिर से सुनिए, बीसी बेस पर शीर्ष ए से डाला गया शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर एपी है और एबी बेस पर सी से डाला गया शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर सी क्यू है। एकदम क्लियर। अब शीर्ष ए से शीर्षलंब एपी डाल दिया, शीर्ष ए से शीर्षलंब एपी डाल दिया, शीर्ष सी से शीर्षलंब सी क्यू डाल दिया। दुइयों को शीर्षलंब कटेगा तो लंब केंद्र बन जाएगा। सुन ले, दुइयों को शीर्षलंब कटेगा तो लंब केंद्र बन जाएगा, लेकिन
तुम लोगों के संतुष्टि के लिए हम तीसरा शीर्षलम भी कटा के दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, हम तो दिखाइए देंगे, तुम लोग पढ़ो तब ना। देख लीजिए, आपके संतुष्टि के लिए हम तीसरे शीर्षलम को भी कटा कर दिखा देते हैं। देख लीजिए, शीर्ष ए से शीर्षलम एपी, शीर्ष सी से शीर्षलम सी क्यू, और अब बचे हुए तीसरे शीर्ष बी से, बचे हुए तीसरे शीर्ष बी से एक शीर्षलम हम डाल दिए बी एम। बचे हुए तीसरे शीर्ष बी से एसी भुजा पर हम तीसरा शीर्षलम बी एम डाल दिए। अब कहिए कि जा तीनों शीर्षलम तो कटिए नहीं रहा है, एपी शीर्षलम है जो रुक गया, सी क्यू शीर्षलम है जो रुक गया, बी एम शीर्षलम है जो रुक गया, जा तीनों शीर्षलम कटिए नहीं रहा है। तो जब तीनों शीर्षलम कट ही नहीं रहा है, कर दिया पॉज, करो। तो चलिए सर, सबकी एक ही समस्या है कि सर तीनों शीर्षलम तो आप त्रिभुज का खींच दिए और तीनों शीर्षलम कटिए नहीं रहा है। तो रेखा का गुण जानते हैं ना, लाइन का गुण जानते हैं ना आप लोग, कि रेखा को आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अ लाइन में बी एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट, अ लाइन में बी एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट। किसी रेखा को आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं सर। तो बढ़ाओ, पहला शीर्षलम एपी को भी आगे बढ़ाया, पहला शीर्षलम एपी को भी आगे बढ़ाया, देख लो। दूसरा शीर्षलम सीक्यू को भी, दूसरा शीर्षलम सीक्यू को भी आगे बढ़ाया, बोलिए। तो पहला शीर्षलम एपी को भी आगे बढ़ाया, दूसरा शीर्षलम सीक्यू को भी आगे बढ़ाया, और तीसरा शीर्षलम बीएम को भी आगे बढ़ाया। बोलो बच्चों, तीसरा शीर्षलम बीएम को भी आगे बढ़ाया। देख लीजिए, पहला शीर्षलम एपी, दूसरा शीर्षलम सीक्यू और तीसरा शीर्षलम बीएम, ये तीनों शीर्षलम को आगे बढ़ाया, तीनों शीर्षलम को आगे बढ़ाया, तो ये त्रिभुज के बाहर बिंदु O पर कट रहे हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षलम आगे बढ़ाने पर त्रिभुज के बाहर बिंदु O पर मिल रहे हैं। और जब तीनों शीर्षलम त्रिभुज के बाहर मिल रहे हैं, जब तीनों शीर्षलम त्रिभुज के बाहर मिल रहे हैं, इसका मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज ABC, अधिक कोण त्रिभुज ABC का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बिंदु O पर है। अधिक कोण त्रिभुज ABC का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बिंदु O पर है। इसका मतलब कि आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। लिख लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज का, लिख नहीं लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आदत लगा है। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। क्लियर, खूब सुंदर। तो अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। चलिए डन का के मैं तो आगे पीछे वीडियो करके तू नहीं देख सकता है ना, ये साहेब है, कौन है कि एक में दिखा दीजिए सबके, स्लाइड चेंज कीजिए, दिखाइए एक में सबके इसको। ठीक है, अब हो गया संतुष्टि, ले तीनों एक में दिखा दिए। देख लीजिए, ये सब कोई देख लीजिए। देखो ये न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र O त्रिभुज के अंदर स्थित है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र इसके समकोण वाले शीर्ष पर स्थित है। और ये देखिए, अधिक कोण त्रिभुज ABC, अधिक कोण त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र O देखिए त्रिभुज के बाहर स्थित है। एकदम क्लियर। चलिए देख लियो, वहां लिख भी दिए हैं, देखिए यहां लिख भी दिए हैं। क्या लिखे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के समकोणीय शीर्ष पर स्थित होता है। और अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। एकदम क्लियर।
भुलाना नहीं होगा, ठीक ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, कई कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा है ये चीज, ऐसा पूछा था। सुन लो, मुंह से सुन ले, सब कोई सुन लीजिए। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र उसके किसी शीर्ष पर स्थित है। किसी त्रिभुज का लंब केंद्र उसके किसी शीर्ष पर स्थित है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? तो तू बता, कौन त्रिभुज का लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है? तो सीधा जवाब है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोणीय शीर्ष पर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है, इसलिए वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज था? समकोण त्रिभुज था। एकदम क्लियर। चलिए क्वेश्चन एक आदो कीजिए। लंब केंद्र के बारे में पहले भी कुछ तुम लोग को हम बताए थे, एक क्लास पहले भी हम लंब केंद्र का ले चुके हैं, जिसमें कि बेसिक भी बताए थे और लंब केंद्र से रिलेटेड कुछ ट्रिक भी बताए थे। तो दो क्वेश्चन कराएंगे, दोनों क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन एलडीसी में पूछा है और दूसरा क्वेश्चन शायद सीजीएल में पूछा है, या फिर लेकिन एसएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो तनी बढ़ाइए तो आगे क्वेश्चन। ये देख लीजिए, ये एसएससी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा डेटा हम चेंज कर दिए हैं खुद से, ठीक है। तो ये जो बोर्ड पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एसएससी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र ओ है। देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र ओ है, यदि कोण बीओसी का माप 75 डिग्री है तो कोण बीएसी का माप बताएं। क्लियर। चलिए फोटो बनाकर एक बार इसको हम बेसिक से समझा देते हैं, लेकिन प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में हम इसका बेसिक भी बताए थे और इसका ट्रिक भी बताए थे। इसको बेसिक से भी बताया था, ट्रिक से भी बताया था। देख लीजिए, मान लीजिए कि यह है त्रिभुज एबीसी। पहले बेसिक से बता देते हैं, फिर ट्रिक से भी बता देंगे। मान लीजिए कि यह है त्रिभुज एबीसी, बोलो जी। अब इसका लंब केंद्र ओ है। अब मन में एक प्रश्न है कि सर त्रिभुज का रूप बदलने से लंब केंद्र का स्थिति बदल जाता है, तो कौन सा त्रिभुज मानकर चले? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं कि सर अगर त्रिभुज का अगर नेचर बदल जाए तो लंब केंद्र का स्थान भी बदल जाता है। तो यहाँ तो त्रिभुज के बारे में कुछ दिया ही नहीं है कि कौन सा त्रिभुज मानना है, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज मानेंगे तो लंब केंद्र अंदर आ जाएगा, समकोण त्रिभुज मानेंगे तो लंब केंद्र समकोणीय शीर्ष पर आ जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज मानेंगे तो लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर आ जाएगा। तो सर त्रिभुज को तो आइडेंटिफाई किया ही नहीं है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो सुन लीजिए एक बात, यदि किसी प्रश्न में ये क्लियर न किया हो कि कौन सा त्रिभुज है, अगर किसी प्रश्न में ये क्लियर न करे कि कौन सा त्रिभुज है, तो आपको हमेशा न्यून कोण त्रिभुज मानकर बनाना है। क्लियर। तो अगर ये स्पष्ट न करे कि कौन सा त्रिभुज है, तो आपको न्यून कोण त्रिभुज मानकर बनाना है। क्यों? क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज का स्ट्रक्चर थोड़ा इजी होता है और लंब केंद्र को दर्शाना भी थोड़ा इजी होता है। एकदम क्लियर। तो चलिए न्यून कोण त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर दिया, न्यून कोण त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर दिए, और न्यून कोण होने के कारण, न्यून कोण त्रिभुज होने के कारण इसका लंब केंद्र ओ जो होगा, इसका लंब केंद्र ओ जो होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा। एकदम क्लियर। तो न्यून कोण त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र ओ त्रिभुज के अंदर आ गया। अब देख लीजिए कोण बीओसी का माप कितना दिया है? 75 डिग्री। मिलाइए कोण बीओसी, ये हो गया कोण बीओसी, ये हो गया कोण बीओसी, और कोण बीओसी का माप कै डिग्री? 75 डिग्री। वेरी गुड। कोण बीओसी का माप 75 डिग्री है। और आपसे किसका मान पूछा है? कोण बीएसी का मान पूछा है। कोण बीएसी का मान पूछा है। तो देख ले बाबू, कोण बीएसी, कोण बीएसी यानी सामान्य बोलचाल में कोण ए का मान आपसे पूछा है। कोण बीएसी माने सामान्य बोलचाल में कोण ए का माप आपसे पूछा है।
कोण BAC का मान, यानी कि सामान्य बोलचाल में कोण A का मान बताना है। क्लियर बच्चों? चलिए देखिए, यह बिंदु O क्या है? त्रिभुज का लंब केंद्र है। यह बिंदु O क्या है? तो बिंदु O त्रिभुज का लंब केंद्र है। तो आप सभी जानते हैं कि जिस नेचर के बिंदु से रेखा गुजरेगी, रेखा का नेचर भी उसी तरह का हो जाएगा। जैसे बिंदु से होकर रेखा गुजरेगी, रेखा का नेचर भी वैसा ही हो जाएगा। अगर यह बिंदु O केंद्रक होता, अगर यह बिंदु O केंद्रक होता, तो इससे गुजरने वाली रेखा शीर्षलंब नहीं बल्कि माध्यिका होती। अगर यह बिंदु O केंद्रक होता, तो इससे गुजरने वाली रेखा शीर्षलंब नहीं बल्कि माध्यिका होती। किंतु बिंदु O लंब केंद्र है, बिंदु O लंब केंद्र है, इसलिए बिंदु O से गुजरने वाली रेखा BD, बिंदु O से गुजरने वाली रेखा BD शीर्षलंब होगी, क्योंकि लंब केंद्र से गुजरने वाली रेखा BD शीर्षलंब होगी। अर्थात इस कोण का मान 90 डिग्री, शीर्षलंब होने के कारण, शीर्षलंब होने के कारण इस कोण का मान 90 डिग्री और 90 के बगल में भी 90 डिग्री। एकदम क्लियर? फिर से सुन लीजिए, बिंदु O लंब केंद्र है, इसलिए बिंदु O से गुजरने वाली BD रेखा, बिंदु O से गुजरने वाली BD रेखा शीर्षलंब होगी और शीर्षलंब होने के कारण यह दोनों दिशाओं में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी प्रकार अगर इस CO को भी हम आगे बढ़ाएं, इस CO को हम आगे बढ़ाएं, तो CO को आगे बढ़ाएं तो जो CE रेखा है, तो जो CE रेखा है, यह लंब केंद्र O से गुजरने के कारण, लंब केंद्र O से गुजरने के कारण यह CE रेखा शीर्षलंब बन जाएगी। और शीर्षलंब कहने का मतलब, शीर्षलंब कहने का मतलब कि यह CE रेखा दोनों दिशाओं में 90 डिग्री का कोण बनाएगी, दोनों दिशाओं में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एकदम क्लियर? चलिए देखिए, कोई चतुर्भुज, देख लीजिए, कोई चतुर्भुज AEOD देख रहे हैं आप, कोई चतुर्भुज, चतुर्भुज AEOD आप देख रहे हैं। तो बच्चों, चतुर्भुज AEOD में यह कोण E का मान 90 डिग्री, इस कोण D का मान 90 डिग्री और 75 डिग्री के शीर्षाभिमुख कोण का मान 75 डिग्री। यह 75 डिग्री के शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल का मान कई डिग्री? 75 डिग्री। तो बच्चों, चतुर्भुज AEOD में 3 कोणों के मान हमें ज्ञात हो गए, 3 कोणों के मान ज्ञात हो गए। पहला कोण E का मान 90 डिग्री, दूसरा कोण O का मान 75 डिग्री और तीसरा कोण D का मान 90 डिग्री। तो जरा 3 कोणों का तनी सम कीजिए, 3 कोणों का सम कीजिए तो 90 जोड़ 75 जोड़ 90 यानी कि 90 90 180, 180 और 75 यानी कि 255 डिग्री। और जब चतुर्भुज के 3 कोणों का योगफल 255 डिग्री, जब चतुर्भुज के 3 कोणों का योगफल 255 डिग्री, तो चतुर्भुज का चौथा कोण A, तो चतुर्भुज का चौथा कोण A बराबर, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 में से 3 कोणों का योगफल 255 को घटा दे तो चतुर्भुज का चौथा कोण A का मान 105 डिग्री आ जाएगा। चतुर्भुज का चौथा कोण A का मान 105 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? अब कोण A का मान बराबर 105 डिग्री, कोण A का मान बराबर 105 डिग्री, इसलिए कोण A अर्थात कोण BAC और कोण BAC का मान बराबर 105 डिग्री। एकदम डन। चलिए, तो कोण A बराबर 105 डिग्री यानी कि कोण BAC का मान बराबर 105 डिग्री। आंसर डन। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइए। यह तो बेसिक मेथड हुआ इस क्वेश्चन को बनाने का, ये इस क्वेश्चन को बनाने का बेसिक मेथड है। एग्जाम में ऐसे थोड़ी बनाना है।
बेसिक मेथड आपको हम समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट के समझाने के लिए हम आपको बेसिक मेथड से बताएं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का ये बेसिक मेथड है। लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाइएगा एसएससी का या अदर कोई भी कमीशन का या बोर्ड का एग्जाम देने जाइए, आप अगर एग्जाम देने जाइए तो इस बेसिक मेथड से आप नहीं बनाएंगे। एग्जाम के लिए हम इसका शॉर्ट मेथड आपको बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। देखो, यह है त्रिभुज एबीसी और इसका लंब केंद्र है O। कोण BOC का मान दिया है 75 डिग्री। कोण BOC का मान दिया है 75 डिग्री और आपसे कोण BAC यानी कि सिंपली कोण A का मान आपसे पूछ रहा है, सिंपली कोण A का मान आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक इसका समझिए कि डायरेक्ट ओरली ही कैसे बना देना है, इसको आप समझ लिए शॉर्ट ट्रिक। देखिए, यदि त्रिभुज के दो शीर्ष लंब केंद्र के साथ मिलकर कोण बना रहे हो, त्रिभुज के दो शीर्ष लंब केंद्र के साथ कोण बना रहे हो, तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष कोण का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लो, ट्रिक समझो। ट्रिक समझिए। मान लीजिए कि त्रिभुज का शीर्ष B और त्रिभुज का शीर्ष C अगर लंब केंद्र O के साथ कोण BOC का मान थीटा बना रहे हो, त्रिभुज का शीर्ष B और शीर्ष C लंब केंद्र O के साथ कोण BOC यानी कि कोण थीटा बना रहे हो, तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष कोण A का मान बराबर, त्रिभुज के तीसरे शीर्ष कोण A का मान बराबर 180 माइनस लंब केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा। तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष कोण A का मान बराबर 180 माइनस त्रिभुज के लंब केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोण BOC यानी कि थीटा का मान कितना दिया है? 75 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में कोण BOC यानी थीटा का मान दिया है 75 डिग्री, इसलिए त्रिभुज का तीसरा शीर्ष कोण A बराबर, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष कोण A बराबर 180 माइनस थीटा का मान 75 और 180 माइनस 75 करेंगे तो कोण A का मान बराबर 105 डिग्री और कोण A का मान 105 कहिए या कोण A का ही नाम है कोण BAC, कोण A का ही नाम है कोण BAC। तो जब कोण A बराबर 105 डिग्री, इसलिए कोण BAC बराबर कितना? कोण BAC बराबर 105 डिग्री। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। क्लियर? तो आपने ट्रिक सीखा, आपने एक शॉर्ट ट्रिक सीखा कि यदि त्रिभुज के दो शीर्ष लंब केंद्र के साथ थीटा कोण बनाते हो, यदि त्रिभुज के दो शीर्ष लंब केंद्र के साथ थीटा कोण बनाते हो, तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष कोण का मान बराबर, त्रिभुज के तीसरे शीर्ष कोण का मान बराबर 180 माइनस थीटा। क्लियर? चलिए, अब सवाल ये उठता है कि यह ट्रिक किस त्रिभुज में लागू होगा? यह ट्रिक किस त्रिभुज में लागू होगा? न्यून कोण त्रिभुज में अथवा सम कोण त्रिभुज में अथवा अधिक कोण त्रिभुज में? तो बच्चों यह ट्रिक सारे त्रिभुज में लागू होता है। दिस ट्रिक इज अप्लाइड इन ऑल ट्रायंगल्स। यह ट्रिक सारे त्रिभुजों में लागू होता है, चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वह सम कोण त्रिभुज हो, चाहे वह अधिक कोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो स्टार बना के लिख लीजिए। दिस ट्रिक इज अप्लाइड, दिस ट्रिक इज अप्लाइड इन all the triangles, this trick is applied in all the triangles। एकदम क्लियर, बहुत सुंदर। चलिए ये लिख लिए। अब सुन लीजिए, इसी ट्रिक पर बेस्ड एक अधिक कोण त्रिभुज का हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं।
और जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आप उसको बनाइए और बनाकर इसका आंसर आप लोग हमको पोस्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में बनवाएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए ठीक है, सब लोग देख लीजिए। अभी जो ट्रिक बताए वो ट्रिक किसी भी त्रिभुज में लागू होता है, चाहे वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वो सम कोण त्रिभुज हो, चाहे वह अधिक कोण त्रिभुज हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम का पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। जो ट्रिक आपको हम बताए उसी पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए और इसको HW यानी होमवर्क समझ लीजिए। सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमको पोस्ट करेंगे, सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें पोस्ट करेंगे और अगला क्लास जो हम कंटिन्यू करेंगे वो क्लास इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम त्रिभुज का एक नया सेंटर आपको पढ़ाएंगे। अगले क्लास में हम त्रिभुज का एक नया सेंटर अंतः केंद्र यानी इन सेंटर हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगला क्लास सारे लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।